हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही केयरफुली करना है। पहले इसको कंसेप्ट को समझना है, फिर इसको अप्रोच करेंगे। द इलेक्ट्रिक चार्जेस +10 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम -3, ध्यान रखें ये माइनस में है, एंड +8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। साइड की लेंथ भी दे दी और जो उसके कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस रखे गए हैं उनको भी दे दिया। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यस। अब इसका सॉल्यूशन पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसका फिगर मेंशन कर लेते हैं। एक स्क्वायर है, बहुत अच्छे ढंग से मेंशन करें। ऑल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। लेंथ की बात करें साइड की तो ये √2 मीटर है, ये भी √2 मीटर, ये भी √2 मीटर और ये भी √2 मीटर होगी, पक्का। अब इसके कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस रखे गए हैं। इन चार्जेस को मेंशन कर लो आप। सपोज ये Q1 है, इसको आप Q2, Q3 और ये Q4। अब Q1 की जो वैल्यू है उसको आप कह दीजिए 10 माइक्रोकूलम प्लस में, Q2 की वैल्यू को 5 माइक्रोकूलम, ये भी प्लस में, और Q3 हमारे पास -3 माइक्रोकूलम एंड Q4 8 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम है तो आपको पता है कूलम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5 × 10 की पावर -6 कूलम, -3 × 10 की पावर -6 कूलम, और ये भी हमारे पास हो जाएगा 10 × 10 की पावर -6 कूलम। सिमिलरली इसको भी लिख दीजिए 8 × 10 की पावर -6 कूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लिया, डिस्टेंसेस लिख दी साइड्स की। चाहिए कहाँ हमारे को, सेंटर पर। सेंटर कहाँ होगा इसका, ये वाला इसका सेंटर है। यहाँ पर हमारे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो इफेक्ट तो इन चारों का आएगा क्योंकि चारों कॉर्नर्स के ऊपर ये अवेलेबल है। अब हम देखते हैं, ये डिस्टेंस सपोज r है, यहाँ से इस पॉइंट को O कह दीजिए। ये डिस्टेंस भी r होगी, ये डिस्टेंस भी r, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, r हो गई। और बिकॉज दोनों स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और बाइसेक्टर भी है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी, ये कंसेप्ट लग सकता है। अब r की वैल्यू निकालने के लिए, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो आप इसके अंदर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर मेंशन कर दो। इसको a, इसको b, इसको आप इसमें c और इसको आप d कह सकते हैं, करेक्ट। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर का सम इजिकल टू कितना होगा, ये हमारे पास AC का स्क्वायर, करेक्ट। अब AB ऑलरेडी हमारे को कितना दिया है, √2। तो यहाँ पर ये √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और ये AC कितना हो गया 2R का स्क्वायर। हमारा इसमें एम क्या है, इस r को फाइंड करना, ताकि हम यहाँ से इस r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकें। तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हमारे पास 4r स्क्वायर, 2 + 2 4, ये 4r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मीटर। तो 1 मीटर डिसाइड हो गया r। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये 1 मीटर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पहले इसको कॉपी कर लो ढंग से ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखो, अगर मैं Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 मेंशन करता हूँ तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, K Q1/R। इसी तरह से V2 को भी लिखूंगा तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q2/R, करेक्ट।
तो के Q1, के तो मैं मेंशन ये के रहने दो और अपॉन आर भी रहने दो। Q1 की वैल्यू सब में अलग अलग है ना, Q1 Q2 चार्जेस सब अलग अलग है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 और यहाँ पर आ जाएगा k और Q2 कितना है हमारे पास में 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में r। इसी तरह से V3 और V4। और V3 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा k और उसका चार्ज अपॉन r। k पढ़ा है, k की वैल्यू लास्ट में लिख देंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। Q3 यहाँ देखो क्यों मेंशन कर रहा हूँ Q1 Q2 Q3, मैं यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भी अगर चार्ज ये पॉजिटिव है तो V1 और V2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आई, और हमारे पास Q3 क्या लिया है नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप माइनस लिखिए और 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में r सेम है सबके लिए। r की वैल्यू है कितनी वैसे 1 मीटर, तो r की जगह 1 लिखेंगे तो वैसे ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा। V4 हमारे पास k Q4 अपॉन r, k पड़ा है, Q4 पॉजिटिव है यानी कि ये लिखेंगे 8 इंटू 10 की पावर -6 और चाहे तो r की वैल्यू यहाँ पर 1 मेंशन कर सकते हैं अपॉन 1, यहाँ भी आप इसमें अपॉन 1 लिख दो, इसमें भी अपॉन 1 और ये अपॉन में 1। तो हमारे पास चारों पोटेंशियल यानी कि Q1 Q2 Q3 और Q4 के कारण जो इंडिविजुअल पोटेंशियल की वैल्यू है वो आ चुकी है। अब अपन इसमें चाहते क्या है कि O पॉइंट यानी जो सेंटर है यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर जाओ, हमें क्या करना है टोटल पोटेंशियल निकालना है। अब टोटल पोटेंशियल निकालने की कहानी कैसे कहेंगे अपन, ध्यान से देखो। टोटल पोटेंशियल एट सेंटर V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, करेक्ट। V1 की वैल्यू k इंटू दिस, ये हमारे पास k एंड 10 इंटू 10 की पावर -6 प्लस V2 की वैल्यू k उसके बाद में 5 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ पर V3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी प्लस में k। V3 हमारे पास कैसा है नेगेटिव है, देखो यहाँ से को माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 10 की पावर -6। सिमिलरली प्लस k V4 की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10 की पावर -6। अब इन सब में हम क्या कर रहे हैं, k यहाँ से कॉमन ले लीजिए और 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा। फाइनली यहाँ से 10 प्लस का कितना है 5 -3 और ये प्लस का हमारे पास में 8। गॉट इट। अब आप k की वैल्यू पुट कर दो, k हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -6 इंटू यहाँ कैलकुलेशन करें 8 और -3 5 और 5 10 और ये 10 हमारे पास हो जाएगा 20। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जो टोटल पोटेंशियल है वो एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, यानी अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज करो। अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी तो ये हमारे क्या देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा 9 2 जा 18, ये 0 तो 180 कर दो और 10 की पावर 9 और -6 कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब अपन इसको साइंटिफिक वे से लिखना चाह रहे हैं तो 180 की जगह डेसिमल में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.8। तो 2 डेसिमल कहाँ लगाया, 2 डिजिट के इस तरफ लगाया है, तो अपन इसमें क्या करेंगे 3 और ये +2 कर दो यानी कि 5, 10 की पावर 5 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन हिट हो रहा है इसमें, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चंस को है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ अगर करोगे ना तो इजीली हो जाते हैं। अब इसमें अपन ने क्या देखा, कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट थे क्या कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इसके अंदर आर की वैल्यू फाइंड करना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई जो पोटेंशियल निकलेगा उसमें पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें या नेगेटिव नहीं लें, ये अपने को डिसीजन लेना था। तो हमेशा ध्यान रखो अगर चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। फिर टोटल पोटेंशियल जब करेंगे तो एल्जेब्रिक सम होगा, यानी प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। सिंपल जो अपन कैलकुलेशन करते हैं उस वे से इसकी कर लीजिए और अपना परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में कंसेप्ट बिल्कुल याद रखें।
मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।